नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि मैंने पहले जूम मीटिंग ऐप से एएनएम के लिए क्लासेस ली थी, तो उन्हीं क्लासेस को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इसके अलावा ओबीजी की या मिडवाइफरी की जो भी क्लासेस हैं, एएनएम के अंदर सब्जेक्ट चलता है मिडवाइफरी। जीएनएम की अगर मैं बात करूं तो जीएनएम के अंदर वही सब्जेक्ट ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर में भी वही सब्जेक्ट होता है। मिडवाइफरी जो होता है ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी के नाम से, मतलब लगभग जो टॉपिक होते हैं वो सेम होते हैं ना। कुछ कंसेप्ट, कुछ टॉपिक्स मतलब एएनएम में कम होते हैं, जीएनएम में थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो हम जो कम्पिटेटिव लेवल है, कम्पिटेटिव लेवल के हिसाब से भी डील करेंगे और साथ में जो जनरल कंसेप्ट है उनको क्लियर करते हुए हम जो पूरा जो सब्जेक्ट है मिडवाइफरी और ओबीजी उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने मतलब जूम मीटिंग ऐप से जो क्लासेस ली थी उसमें मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ा दी थी, तो इस वजह से मैं आज लेबर पढ़ाने जा रहा हूँ। बाकी की जो क्लासेस है मैं वो जल्दी ही बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा और एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, जिसके अंदर ऑब्स्टेटिक्स के नाम से, मिडवाइफरी के नाम से एक मतलब उसके अंदर सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर आपको कॉलम मिल जाएगा। उसके अंदर जो क्लासेस होंगी वो क्लास 1, 2, 3 करके मतलब टॉपिक वाइज जो भी क्लासेस होंगी वो आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ये हमारी जो क्लास है लेबर के ऊपर रहने वाली है। जो जनरल कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, पहले उनको क्लियर करेंगे हम और आगे जो लेबर होगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। तो अगर मैं बात करूं तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मिडवाइफ। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन से, मिडवाइफरी। मिडवाइफरी सब्जेक्ट एएनएम के अंदर हम हिंदी में पढ़ते हैं, जीएनएम में भी हिंदी में पढ़ते हैं। कुछ चीजें मतलब इंग्लिश में होंगी, जो जनरल लैंग्वेज में मतलब आप सभी को समझ में आ सके, इस तरीके से हम सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। बाकी हमने मतलब प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में पहले पढ़ लिया है। एक बार फिर से मैं क्लासेस ले लूंगा यूट्यूब पे। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इन क्लासेस का लाभ मिल सके, वो भी पढ़ सकें। ठीक है, तो हम लेबर के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं लेबर की अगर मैं बात करूं तो लेबर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं आप, या इवेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, संकुचन है ना। ठीक है, लेबर को हम कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेबर की अगर मैं बात करूं तो होगा किसमें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर होगा। ठीक है, मतलब आप सभी लोगों को पता है कि हम ये सब्जेक्ट जो डील कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है ना। तो प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर, जब भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में उसके वोम में या यूट्रस के अंदर जो बच्चा होता है वो बच्चा 9 महीने तक रहता है। ठीक है, मदर के वोम में अगर मैं बोलूं कि बच्चा 9 महीने तक रहता है, या फिर आप कह सकते हैं 280 डेज, या फिर 10 ल्यूनर मंथ है ना, 10 जो चंद्र मास वाले जो मंथ होते हैं, 10 ल्यूनर मंथ जो होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बच्चा मदर के वोम में या यूट्रस के अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में बच्चा बाहर निकलता है यूट्रस से और बाहरी दुनिया में आता है। ठीक है, तो बाहरी दुनिया में जब आता है तो उससे पहले कुछ इवेंट्स घटित होते हैं यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर क्या होने लगते हैं, संकुचन होने लगते हैं, जिन संकुचन के कारण जो बच्चा होता है वो मूव फॉरवर्ड करता है, आगे की तरफ गति करता है, मतलब यूट्रस से होते हुए वजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होता है, बाहरी एनवायरमेंट में आता है। ठीक है, तो लेबर क्या है, यूट्रस के अंदर जो सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या जो इवेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, लेबर कह रहे हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, लेबर कहा जा रहा है। ठीक है, तो लेबर समझ में आया, लेबर होता क्या है। बहुत सारे जो भी डिलीवरी वगैरह करवाते हैं, जो एएनएम होंगी, एएनएम डिलीवरी करवाने का एएनएम का मुख्य काम होता है। मिडवाइफरी अगर मैं बात करूं, मिडवाइफ शब्द जो है, मिडवाइफ को अगर हिंदी में हम बात करें तो मिडवाइफ को दाई कहते हैं। ठीक है, या फिर मिडवाइफरी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसको प्रसूति विद्या कहते हैं। ठीक है, प्रसूति विद्या का मतलब क्या हो गया, मतलब जो लेबर से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में जिसको जानकारी होती है, उसके अंदर जो ट्रेंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिडवाइफ कहते हैं। और ऐसे सब्जेक्ट
जिसके अंदर हम ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है, मिडवाइफरी कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेबर के बारे में पढ़ रहे हैं। लेबर क्या है, सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, कुछ जो दवाइयां होती हैं या कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या आते हैं इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स या ऐसी जो दवाइयां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिस कहते हैं इनको। तो ये ऐसी दवाइयां होती हैं। इसके अंदर अगर मैं मेनली बात करूं, ऐसी दवाइयों के अंदर या ऐसे हार्मोन्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स या कौन कौन सी दवाइयां आती हैं, ऑक्सीटोसिन, सेकंड हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन, थर्ड अगर मैं बात करूं तो मिथार्जिन। आप इनको क्या कह सकते हैं, हार्मोन कह सकते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, मिथार्जिन हो गया। ये क्या होते हैं, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल तरीके से। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है नेचुरल तरीके से कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है ना। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस इन्फ्लामेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, साथ ही कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं यूट्रस के अंदर। इसके अलावा हम बात करें मिथार्जिन की, तो मिथार्जिन जो होता है ये भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, ऑक्सीटोसिन फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन। फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन तो क्या, तीनों ही करवाते हैं। फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन तो ये तीनों ही करवाएंगे। ऑक्सीटोसिन भी करवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी करवाएगा, मिथार्जिन भी करवाएगा। लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, साथ ही में ये क्या करता है, पोलरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करता है। पोलरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करता है। अब ये पोलरिटी ऑफ यूट्रस क्या हो गया, पोलरिटी कहते हैं किसे, ठीक है। तो पोलरिटी की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, यूट्रस। ये हमारा क्या है, यूट्रस। इस यूट्रस को अगर मैं दो सेगमेंट के अंदर डिवाइड करूं, मान लीजिए इसको दो सेगमेंट के अंदर डिवाइड करें, तो ये क्या हो गया, अपर सेगमेंट मतलब ऊपरी हिस्सा, और निचला हिस्सा लोअर सेगमेंट। ठीक है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। ठीक है, तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के अंदर होता क्या है, पोलरिटी ऑफ यूट्रस की हम बात कर रहे हैं। ये जो कंडीशन है इसके अंदर होता क्या है, अपर सेगमेंट जो होता है इसका तो क्या करवाता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसका तो क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन करवाता है। ठीक है, और लोअर जो सेगमेंट होता है इसको क्या करवाता है, डायलेट करवाता है। लोअर सेगमेंट को क्या करवा देता है, डायलेट करवा देता है। लोअर सेगमेंट को क्या करवा देता है, डायलेट। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम पोलरिटी ऑफ यूट्रस कहते हैं। लोअर सेगमेंट कैसा हो जाता है, डायलेट हो जाता है, अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पोलरिटी ऑफ यूट्रस। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पोलरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करता है, और इसी के साथ मैच्योर यूट्रस पर वर्क करता है। कौन से यूट्रस पे वर्क करेगा, मैच्योर यूट्रस पे। मैच्योर का मतलब जब वोम के अंदर बच्चा 9 महीने का हो जाए, ठीक है, मैच्योरिटी आ जाए मतलब पूरी तरीके से, तो उस टाइम पे ये काम करता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। बाकी आप बाहर से इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं इसको, तो मैच्योर यूट्रस पे काम करता है। इसीलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए, लेबर को इंड्यूस करवाने के लिए। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ये क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस। समझ में आया, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करवाता है, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मतलब संकुचन करवाता है। पोलरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करता है। पोलरिटी के बारे में मैंने बताया कि अपर सेगमेंट क्या रहेगा, अपर सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, लोअर सेगमेंट को डायलेट कर देगा। इसी के साथ में हमने बात की कि मैच्योर जो होता है, मैच्योर यूट्रस पे काम करता है। और ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए होती है, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। ये किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करता है, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। ठीक है,
फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम करता है, पोलरिटी ऑफ यूट्रस को भी मेंटेन करता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल क्या करवाएगा, कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, इसके साथ में पोलरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करेगा। ठीक है, लेकिन इसका मैच्योरिटी से कोई रिलेशन नहीं होता, नो रिलेशन विद मैच्योरिटी, नो रिलेशन विद मैच्योरिटी, मतलब इसका जो होता है मैच्योरिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब बच्चा चाहे गर्भ के अंदर परिपक्व हुआ हो या नहीं हुआ हो, 9 महीने का हुआ हो या नहीं हुआ हो, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ये क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है अबॉर्शन के लिए। अबॉर्शन के अंदर काम आने वाली दवाई होती है प्रोस्टाग्लैंडिन। अबॉर्शन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें मिथार्जिन के बारे में। तो मिथार्जिन जो होता है वो क्या करता है, मिथार्जिन का काम होता है कि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपर सेगमेंट जो होगा, अपर सेगमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और लोअर सेगमेंट को भी क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन। उसे तो हम क्या कह रहे थे कि अपर सेगमेंट क्या हो रहा था, अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और लोअर सेगमेंट डायलेट हो रहा था। उस कंडीशन को तो हम क्या कह रहे थे, उस कंडीशन को हम कह रहे थे, उस कंडीशन को पोलरिटी ऑफ यूट्रस कह रहे थे। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अपर सेगमेंट भी कैसा हो रहा है, अपर सेगमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और लोअर सेगमेंट भी कैसा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन। जब मान लीजिए यूट्रस का रिट्रैक्शन हो रहा है, तो जब रिट्रैक्शन की कंडीशन में क्या होगा, जो हेमरेज हो रहा होगा, ब्लीडिंग हो रही होगी, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या करवाता है, रिट्रैक्शन करवाता है। एक चीज तो ये हो गई, ये क्या करवाएगा, रिट्रैक्शन करवाएगा। दूसरी चीज, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए, पीपीएच के लिए। पीपीएच कह सकते हैं या फिर हेमरेज कह सकते हैं। ठीक है, कैसी भी ब्लीडिंग हो, चाहे वो एंटीपार्टम हेमरेज हो चाहे पोस्टपार्टम हेमरेज हो, तो उन कंडीशन के अंदर क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस। मोस्टली इसको हम पीपीएच के अंदर काम में लेते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए होता है, हेमरेज के लिए, क्योंकि एपीएच में हमने अगर काम लिया तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, हेमरेज के लिए। इतना समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अभी तक क्या क्या समझाया, लेबर के बारे में डेफिनेशन समझाई कि सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस के अंदर होने वाले जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं, लेबर कह रहे हैं। लेबर की जो स्टेज होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। 4 स्टेज होती हैं लेबर के ना, कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती। इसके बाद में हमने बात की ऑक्सीटोसिस के बारे में। तो ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, मिथार्जिन हो गया। तो ये सारी क्या होती हैं, ये दवाइयां होती हैं, या फिर आप इनको कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर तो प्रोड्यूस होंगे ही, इसके साथ में हम बाहर से भी क्या करवा सकते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ऑनसेट ऑफ लेबर के बारे में, मतलब जो लेबर होता है उसके पीछे क्या होते हैं, 2 मुख्य कारण होते हैं। ऑनसेट ऑफ लेबर होने के पीछे 2 मुख्य कारण होते हैं। वो 2 मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं अभी। ऑनसेट ऑफ लेबर के पीछे 2 मेन कारण होते हैं। पहला होता है स्ट्रेसनिंग और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोक्राइनल फंक्शन। ऑनसेट ऑफ लेबर के पीछे 2 फिनोमिना काम करते हैं। पहला होता है, फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। या फिर स्ट्रेचनिंग कह सकते हैं आप इसको। क्या होता है, स्ट्रेचनिंग। यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेचनिंग। सेकेंड कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड कंसेप्ट क्या होता है, सेकेंड कंसेप्ट होता है एंडोक्राइनल फंक्शन। एंडोक्राइनल फंक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या लिख दिया ना, तो ये लिखा जो है कि ऑनसेट ऑफ लेबर के पीछे 2 मुख्य कारण होते हैं। 2 मुख्य कारण की अगर मैं बात करूं तो पहला मुख्य कारण होता है, मान लीजिए फीटस जो है, फीटस वो कैसा हो गया है, मैच्योर। मैच्योर फीटस मतलब बड़ा हो गया है फीटस, फीटस का साइज इंक्रीज हो गया है। जब फीटस का साइज इंक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन में होगा क्या कि
स्ट्रेसनिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रेसनिंग इंक्रीज होगी किस पे, यूट्रस पे, मतलब यूट्रस पे खिंचाव लगेगा, तनाव लगेगा, ठीक है। मैच्योर फीटस होगा तो इसका साइज कैसा हो जाएगा, इंक्रीज साइज हो जाएगा, बड़ा साइज हो जाएगा। जब बड़ा साइज हो जाएगा तो स्ट्रेसनिंग होने लगेगी यूट्रस के अंदर। जब स्ट्रेसनिंग होने लगेगी तो वहां पे क्या होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो जाएंगे। रिलीज क्या हो जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेम्ब्रेन से रिलीज होने लगेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, साथ में पोलरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करवाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अलावा हम बात करें अगर, तो होगा क्या कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी। जैसे क्या हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसी। मैं बात करूं मल्टीपल प्रेगनेंसी की, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा फीटस होंगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो साइज होगा वो जल्दी इंक्रीज होगा। साइज कैसे होगा, जल्दी इंक्रीज होगा, यूट्रस पे स्ट्रेसनिंग ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। मतलब फीटस का साइज जल्दी इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन 2 फीटस होंगे तो स्ट्रेसनिंग क्या होगी, वहां पे बढ़ेगी। यूट्रस की जो लेयर्स है उन पे स्ट्रेसनिंग बढ़ेगी, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जल्दी रिलीज होने लगेंगे। और जब जल्दी रिलीज होने लगेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्री टर्म लेबर। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्री टर्म लेबर। समझ में आया मल्टीपल प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर कैसे हो सकता है। आज से पहले ये पता होगा कि प्री टर्म लेबर हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन क्यों हो सकता है ना, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी में यूट्रस पे स्ट्रेसनिंग बढ़ेगी। स्ट्रेसनिंग बढ़ने के साथ ही प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में प्री टर्म लेबर होने के चांसेस रहेंगे। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो गया, या डायबिटिक प्रेगनेंसी, जीडीएम जिसे हम कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर भी क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर फीटस के अंदर क्या होगा, फीटस के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू। तो जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज जाएगा तो बेबी कैसा हो जाएगा, लार्ज साइज बेबी होगा, है ना। लार्ज साइज होगा, मैक्रोसोमिया हो जाएगा उसको ना। तो लार्ज साइज जब बेबी होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्ट्रेसनिंग बढ़ेगी, और उस कंडीशन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे। तो जब मान लीजिए स्ट्रेसनिंग जल्दी बढ़ेगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होंगे, प्री टर्म लेबर होने के चांसेस होंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में भी क्या होते हैं, प्री टर्म लेबर होने के चांसेस होते हैं। इसी के साथ एक कंडीशन होती है पॉलीहाइड्रोएमनियोस। इस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो जाता है। एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसका अमाउंट कितना हो जाता है, 2000 ml से ज्यादा हो जाता है। जब 2000 ml से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट हो जाएगा, उस कंडीशन में यूट्रस की वॉल्स पर स्ट्रेसनिंग ज्यादा होगी। जब ज्यादा स्ट्रेसनिंग होगी तो वहां पे क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब रिलीज हो जाएंगे तो वहां पे प्री टर्म लेबर होने के चांसेस होंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके अलावा हम बात करें सेकेंड कॉन्सेप्ट के बारे में। सेकेंड कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, एंडोक्राइनल फंक्शन। एंडोक्राइनल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फीटस जो होता है, फीटस के अंदर क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब फीटस मैच्योर जब हो जाएगा तो मैच्योर फीटस के अंदर क्या होंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड भी मैच्योर हो जाएंगी। फीटस एंडोक्राइनल मैच्योरिटी, फीटस के अंदर एंडोक्राइनल क्या होगी, मैच्योरिटी। जब फीटस कैसा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, मतलब 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे मदर की प्रेगनेंसी को, तो फीटस के अंदर एंडोक्राइनल मैच्योरिटी आ जाएगी। जब एंडोक्राइनल मैच्योरिटी आ जाएगी तो यहाँ से क्या, एड्रिनल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, हार्मोन्स तो सारे ही सिक्रेट होंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो एड्रिनल ग्लैंड से स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होने लगेंगे। स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होने लगेंगे, किससे सिक्रेट होंगे, एड्रिनल ग्लैंड से। किसकी एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, फीटस की एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो फीटस की एड्रिनल ग्लैंड से क्या सिक्रेट होने लगेंगे, स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होने लगेंगे। और जब ये स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होने लगेंगे, जब ये स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होने लगेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन के अंदर होगा स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होने के लग रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, कोर्टिसोन या कोर्टिकोस्टेरोन जो होते हैं कहाँ से सिक्रेट होते हैं, एड्रिनल जो कोर्टेक्स होती है, एड्रिनल कोर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, है ना।
तो ये कैसे होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड की कोर्टेक्स पार्ट से सिक्रीट होते हैं, मेडुला पार्ट से एड्रिनलिन और नोरेड्रिनलिन सिक्रीट होते हैं। तो ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, स्टेरॉइड हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है फीटस के ब्लड में, तो ये क्या होंगे, प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे, मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर, मैटरनल सर्कुलेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मैटरनल सर्कुलेशन में जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। मैटरनल सर्कुलेशन में स्टेरॉइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, और जब स्टेरॉइड हार्मोन का लेवल मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर बढ़ेगा तो वहां पे दो चीजें होने वाली हैं। एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और एक ईस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी इंक्रीज होगा और साथ में ईस्ट्रोजन हार्मोन भी इंक्रीज होगा। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रोजेस्टेरोन जब हार्मोन हो जाता है तो उस कंडीशन में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट होता है, और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी एंड हो जाती है और लेबर हो जाता है। लेबर होगा तभी तो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होगा, तभी तो बच्चा बाहर आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाने के साथ ही प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है। और अगर इंक्रीज ईस्ट्रोजन हार्मोन हो रहा है, एक्सेस ईस्ट्रोजन हार्मोन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होगा। ये क्या कर देगा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ा देगा। इंक्रीज ईस्ट्रोजन हार्मोन किसको बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ेगा तो इस कंडीशन में क्या होंगे, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाएगा। ऑनसेट ऑफ लेबर या इंडक्शन ऑफ लेबर कह सकते हैं आप इसको ना, यहाँ पे भी इंडक्शन ऑफ लेबर हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, काम करते हैं। एंडोक्राइनल फंक्शन मतलब एंडोक्राइनल ग्लैंड की मैच्योरिटी हो जाए, मान लीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड पहले ही मैच्योर हो जाए, तो जब पहले ही मैच्योर हो जाएंगी तो प्रीटर्म लेबर हो जाएगा, और जब बाद में मैच्योर होंगी तो पोस्टर्म लेबर होगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, जनरल चीजें हैं, इन जनरल चीजों के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया है। अब कल जो होगा, कल हम मतलब लाइव क्लास रखेंगे 7:30 बजे से, तो 7:30 बजे से क्लास रहने वाली है। तो 7:30 बजे से जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर होगा क्या, उस क्लास के अंदर हम लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी एएनएम के जो साथी हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको क्लास को शेयर करिए। ठीक है, इसी के साथ में मतलब जो भी जीएनएम के बच्चे हैं या फिर जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं जिनको की मतलब क्लासेस में समझने में दिक्कत होती है, वो यहाँ पे आके समझ सकते हैं। और भी कोई सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। अगली क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।